Namaste, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि अग्रवाल है. आई एम अ आई स्पेशलिस्ट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड आई हैव डन डुअल फेलोशिप ट्रेनिंग इन विट्रोरेटिनल सर्जरी एंड कैटरैक्ट फ्रॉम बैंगलोर एंड ऑस्ट्रेलिया. तो अपने लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि क्यों अपने मोतिया को पकने नहीं देना चाहिए. टुडे वी विल डिस्कस कि क्या वो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप नोटिस करेंगे जिनका मतलब है कि आपको मोतिया हो सकता है. पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो आपको सबसे सरप्राइजिंग लगेगा. तो पहली चीज़, अगर आपको छोटे अक्षर देखने में प्रॉब्लम हो रही है, बड़े बड़े अक्षर तो फिर भी क्लियरली दिख जाते हैं, पर छोटे अक्षर आपको चाहे दूर के हों चाहे नज़दीक के हों, देखने में प्रॉब्लम हो रही है. अगर आपकी एज कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका चश्मे का नंबर बढ़ गया है. बट अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है तो स्पेशली इसका मतलब हो सकता है कि आपका कैटरेक्ट या मोतिया बढ़ रहा है और आपको एक आई डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराना चाहिए. दूसरी चीज़, अगर आप शाम में या रात में रोड पे जाते हैं और सामने से आने वाली लाइट आपको ऐसा लगता है कि फैलती है, एकदम से आँख में चौंध लग जाती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि एक खास तरह का कैटरेक्ट जिसको हम पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट बोलते हैं, ये आपकी आँख में डेवलप होना शुरू हो गया है. तीसरी चीज़ जो मोतियाबिंद में होती है वो होती है लॉस ऑफ कंट्रास्ट. तो मे बी आपको लेटर्स वगैरह सब चीज़ें क्लियरली तो दिखती हैं, बट आपको सारे कलर्स थोड़े धुले-धुले लगते हैं. ऐसा लगता है कि कलर्स ब्राइट नहीं है. बाहर धूप में भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई भी चीज़ ब्राइट नहीं है. सब कुछ डल डल और डार्क डार्क सा दिखाई दे रहा है. इसका मतलब भी हो सकता है कि आपकी आंख में न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस टाइप का कैटरेक्ट बन रहा है. आपको जल्दी जल्द अपने आई डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए. चौथी चीज़ होती है, स्पेशली 50 ईयर्स से एज की ज़्यादा में, अगर आपका चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है. हमारे आँख के अंदर का जो लेंस होता है जो कि पक के या कुछ समय के बाद मोतिया बन जाता है, उस लेंस में जब मोतिया स्टार्ट होता है तो अक्सर इनिशियल सिम्टम्स उसके यही होते हैं कि चश्मे का नंबर बार बार बदलता है. तो इनिशियल स्टेजेस में हम अपने चश्मे के नंबर को बार बार बदल के काम चला सकते हैं. बट हाँ, इससे काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है और अगर आपका मोतियाबिंद सफिशिएंटली हार्ड हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट हमको चश्मे का नंबर चेंज करना चाहिए या मोतिया का ऑपरेशन कराने के लिए कंसिडर करना चाहिए. और पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वही चीज़ है जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से उनका मोतिया अक्सर पक जाता है और पता नहीं चलता है और उसकी वजह से वो आँख में एक एकदम हार्ड सी बॉल बन जाता है, जिसकी वजह से हमने डिस्कस किया था कि आँखों में कॉम्प्लिकेशन के रेट्स बढ़ सकते हैं, हीलिंग टाइम बढ़ सकता है और कई कई सर्कमस्टांसिस में हमको बड़े चीरे वाला ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये हार्ड सख्त मोतिया अब आधुनिक तकनीकों से निकाला नहीं जा सकता है. तो पांचवी चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट और जिस चीज़ के बारे में आपको सबसे सतर्क रहना चाहिए वो ये है कि हमको कोई सिम्टम नहीं होता है. स्पेशली किसी किसी में अगर एक ही आंख में मोतियाबिंद बन रहा होता है तो दूसरी आंख से हम काम चलाते रहते हैं. कभी ऐसा तो होता नहीं कि हम एक आंख बंद करके चेक करें, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम काम चलाते रहते हैं. या फिर अगर हमारा मोतिया बनना शुरू भी हो गया है और वो धीरे धीरे पक रहा है तो कभी कभार हमको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि धीरे धीरे होके कुछ सालों में हमारी रोशनी बहुत डिम हो गई है. काफ़ी लोगों में जब मोतियाबिंद लेट एज में डेवलप होता है या उनको पता नहीं चलता है कि उनको कम दिख रहा है, उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, बट जब वो डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं तो पता चलता है कि चार्ट पे वो 2 लाइन से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और उनकी आंखों की नज़र चश्मे से भी इम्प्रूव नहीं हो रही है. ऐसे कई पेशेंट्स हमको रोज़ देखने को मिलते हैं. इसीलिए सब डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि अपना एनुअल आई चेकअप ज़रूर कराइए. इस पे मत रिलाई करिए कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है. आने वाली वीडियोस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे आँखों के डिजीज़ेज़ हैं जिनके बारे में हमें बहुत लेट होने तक पता ही नहीं चलता है और कैसे हम अपनी आँखों को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. चैनल को ज़रूर फॉलो करें और मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी.